संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति, गौतम आदि गणधर भगवंत। युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा संबर तत्व में 12 भावनाएं और उसमें 7वीं भावना आश्रव भावना। व्यक्ति को ना बड़ी बड़ी चीजें जल्दी दिख जाती हैं, छोटी चीजें जल्दी नहीं दिखती। आपके पास से कोई पैसा छीन के ले जाता है ना, तो आपको पता चल जाता है। आपके आत्मा के गुणों को कोई छीन करके ले गया है जो आपको वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस संपत्ति का पता ही नहीं है। जिस संपत्ति के होने पर आत्मा की दशा एक परमात्मा के समान बन जाती है, जिसके होने पर संसार की समस्त तमन्नाएं, चाहनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा नहीं, खत्म हो जाती है। चाहना ही नहीं होता कि मेरे को ये चाहिए। कोई पूछे ना ये ले ले, कहते क्या करना, जरूरत ही नहीं। क्योंकि जिसको भूख ही नहीं लगती उसको रोटी की जरूरत है। जिसको प्यास नहीं लगती क्या उसको पानी की जरूरत है। जिसको ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना धूप, कुछ भी नहीं, तो क्या उसको मकान की जरूरत है। इन सब आवश्यकताओं से आत्मा ऊपर उठ जाता है जब आत्मा की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। उन शक्तियों को जगाने के लिए जो साधना का मार्ग है। लेकिन कहा है साधना के मार्ग पर चलने से पहले ये देख लो रास्ते में रुकावटें क्या है। रोकने वाले कदम कदम के ऊपर। कौन रोकने वाले? वैसे ना जिस समय आंदोलन होते हैं ना, उस समय क्या कहते हैं, जो हमसे टकराएगा क्या हो जाएगा। तो कहते कोई आए तो सही हमारे सामने, जो हमारे से टकराएगा क्या होगा, चकनाचूर बन जाएगा। लेकिन जिसने आना ना, एक ही क्या कहते थप्पड़ मारना उसको, और उसको दिन में तारे दिखने लग जाएंगे। मतलब उसके सारे होशोभास क्या हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। वो कौन है? पहला शत्रु है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ। ऐसे शत्रुओं की संख्या जैसे एक प्रकार के सेनापति हैं, और इनके पीछे सेना कितनी खड़ी है, कितने कर्मों की, कितने हमने कर्म किए हैं। अच्छे किए हो तो बात बनती है, लेकिन क्या किया है, बुरे किए हैं।
कितने जीवों के साथ इस आत्मा ने दुश्मनी बांधी हुई है, शत्रुता बांधी हुई है। जिसका भी अप्रिय किया वो क्या बन गया? शत्रु बन गया। जे बात अलग है, दूसरा अच्छा हो वो सोचेगा ये पागल है, मेरे को पागल नहीं बनना, और उसने शत्रु भाव नहीं रखा। लेकिन इस आत्मा की कोई कसर नहीं रही। भगवान कहते हैं कोई जीव ऐसा नहीं जिसका हमने भला ना किया हो, कोई जीव ऐसा नहीं जिसका हमने बुरा ना किया हो। बुरा कितनी बार? कोई ऐसा पाप नहीं जो किसी के साथ एक बार नहीं अनंता बार ना किया हो। तो फिर मित्र कौन है? कब कौन किस समय शत्रु बन जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहते हैं जब तक वह शत्रु बने ना, उससे पहले पहले अपनी व्यवस्था कर लो, पहले पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। वो सुरक्षित स्थान और कोई नहीं, वो आत्मा है। कहते हैं जो आत्मा शरीर को नष्ट करने वाले अनगिनत है, लेकिन इस आत्मा को नष्ट करने वाला, किसी भी आत्मा को नष्ट करने वाला दुनिया में कोई जन्मा नहीं। जे आत्मा सतवीं नरक तक अनंत अनंत बार जा चुकी है, पहली नरकों का तो कहना ही क्या, वो सतवीं नरक की महावेदना इसको खत्म नहीं कर सकी, तो दुनिया का कौन खत्म करेगा। निगोद के अंदर अनंत बार जा चुकी है। जैसे बाड़ा होता है ना, बाड़े में बकरियां बंद कर देती हैं या लोगों को बंद कर देते हैं, सांस लेना भी मुश्किल होता है। ऐसे निगोद एक शरीर के अंदर अनंत जीव है, सबका आहार पानी श्वासोश्वास सबका इकट्ठा होता है। शरीर एक और उसके मालिक क्या है? अनंत है। ऐसे स्थानों पर भी जो आत्मा अनंत बार जा चुका, लेकिन वो स्थान भी इस आत्मा को खत्म नहीं कर सका। कहते हैं आत्मा अजन्मा है, आत्मा का मरना नहीं होता, ये एक शाश्वत तत्व है। संसार के अंदर जे आत्मा 8 कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ। 8 कर्म कैसे बनते हैं? भगवान से प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था, भगवान जे आत्मा भारी कैसे होता है, जे आत्मा हल्का कैसे होता है। जो चीज भारी है वो नीचे दबती है, जो हल्की है वो क्या होती है? ऊपर जाती है। आपको पूछा जाए ऊपर जाना नीचे जाना, कहते किसी भाई को, सेठ को पूछा, भाई तेने नरक में जाना स्वर्ग में? कहाँ जाना है? कहे जिथे 4 पैसे बन जाए। जहां 4 पैसे बन जाए वहीं चला जाऊंगा, चाहे वह नरक है चाहे वह स्वर्ग है। जिस स्वर्गों में 4 पैसे नहीं बनते तो नहीं जाऊंगा, नरकों में बनते तो तैयार हूं। तो ऊपर जाना नीचे जाना है, पहले तो पता ही नहीं। जैसे कोई बच्चा आया गुरुओं के पास, तो गुरु जी ने मतलब के प्यार से सहलाया, कहते बेटा तू गुरु बनेगा चेला बनेगा? क्या बनेगा? कहते पहले गुरु जी ये बता दो गुरु कौन होता है, चेला कौन होता है। अब गुरु जी ने समझाया, गुरु तो वो होते हैं जो हुक्म देते हैं, जे करो जे करो जे करो, और चेला वो होता है जिसको हुक्म मानना होता है। कहते फिर तो गुरु जी मैं तो गुरु बनूंगा, मैंने चेला नहीं बनना। लेकिन ये भी एक सच है, जब तक कोई चेला नहीं बनता, शिष्य नहीं बनता, गुरु के कठोर अनुशासन में नहीं रहता, तब तक वो गुरु भी नहीं बन सकता। यदि बनेगा तो कैसा बनेगा? स्वयं भी डूबेगा और दूसरों को भी क्या करेगा? डुबोएगा। जिसने गुरुओं के अनुशासन को सहन किया है, गुरुओं के अनुशासन में रहा है, वही जीव स्वयं भी तर सकता है और दूसरे को भी
उतार सकता है। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने पूछा, भगवान जे आत्मा भारी कैसे होता है और हल्का कैसे होता है? भगवान ने एक दृष्टांत दिया। जैसे किया है ना, सूख जाता है, सूखने के बाद वो हल्का हो जाता है, पानी सूख गया उसका, और उसके अंदर क्या होता है, गुद्दा बीज, मानो किसी ने कोरा उसको और सारा बाहर निकाल दिया। अब क्या हो गया, हल्का, ऊपर से बंद कर दिया। कहते हैं उसके ऊपर ना रस्सियां लपेटी, जैसे गेंद बनाते हैं ना, लपेटते हैं, ऐसे रस्सियां लपेटी, कवर कर दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया, फिर उसको धूप में रख दिया। वैसे अकेली मिट्टी होती तो फट जाती, लेकिन अब रस्सियां हैं साथ में, वो फटी नहीं। पुराने जमाने में जब कच्चे मकान होते थे ना, मिट्टी का लेप करते थे, क्या करते थे, घास काट काट करके उसके अंदर डाल देते ताकि उसकी पकड़, सूखने के बाद पकड़ पूरी पूर्ण रहती थी। वह मिट्टी जो है उखड़ती नहीं थी, दीवार के साथ जमी रहती थी। ऐसे दोनों एक दूसरे को मजबूत कर रहे। अब कहा, एक बार रस्सियां लपेटी, मिट्टी का लेप लगाया, दूसरी बार फिर किया, रस्सियां लपेटी, मिट्टी का लेप लगाया, ऐसे क्रमशः 8 बार किया। अब वो क्या हो गया, तुम्बा जो हल्का था अब भारी हो गया। कहते कल्पना करो कोई व्यक्ति उसको उठाए गहरे पानी में गिर दे तो क्या होगा, डूब जाएगा। अब डूबने के बाद पानी मिट्टी के अंदर जाने लगा, मिट्टी खुरने लगी, बंधन ढीले होने लगे, वो हल्का होने लगा। जैसे हल्का होता है तो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। जब सारी मिट्टी उतर गई, वह तुम्बा कहाँ, आगे पानी से ऊपर। भगवान कहते हैं इसी प्रकार तुम्बे के समान हमारी आत्मा है। तुम्बे के समान वो सूखा की है ना, उसके समान हमारी आत्मा है। जय आत्मा 18 प्रकार के पाप कर्म करता है। 18 प्रकार के पाप कर्म, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। ये किस किस को याद है भला? 2 भाइयों ने हाथ खड़े किए, बहनों में एक बहन के 2 3, बाकी कहते हैं जो हमारी, जिस कहते हैं हमारी मूल साइंस है, हमारा मूल विज्ञान। कहते वह डूबा क्यों? कहते सांस नहीं आया। कहते सांस आता तो डूबता क्यों? आत्मा संसार में क्यों डूबता है? पहले उसको तरना नहीं आता, उसको तरना नहीं आता, इसलिए वो क्या हो गया, डूब गया। कहते तरना आता था फिर भी डूब गया, कहते फिर तरा नहीं होगा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया होगा। यदि वह ज्ञान का उपयोग करता फिर डूबता कैसे? ऐसे ही आत्मा ने पहले तो गुरुओं के चरणों में बैठ करके, गुरुओं के चरणों में तो आए, क्योंकि लोग क्या है, सस्ता माल सोचते हैं। कहते हैं जो गुरुओं के, कहते एक बार दर्शन कर ले तुम्हारे जन्म जन्म के पाप क्या हो जाएंगे। कहते हमारा दर्शन करने से पाप धुल जाएंगे, फिर व्रत करने की क्या जरूरत है। जे दर्शन करने मात्र से हमारे जन्म जन्म के पाप धुल जाए, इससे बढ़िया और क्या सस्ता सौदा होगा। दुनिया में खूब मदमस्त हाथी की तरह घूमो और बाद में शाम को मथेण बंदामी महाराज मारे मेरे पाप धुल गए। जो सारा दिन पाप किए ना, कहते मैंने आपके दर्शन कर लिया, मेरे सारे पाप धुल गए, और अगले दिन फिर क्या हो गया, मदमस्त हाथी की तरह घूमता दुनिया में। कोई आए तो सही, आया मसल दिया, मारा, सारा काम किया,
फिर आके मत्था टेका, चाहे वह मत्था भगवान के प्रतिमा के आगे है, चाहे वह गुरु के पास जाकर के वहां जाके मत्था टेका, पाप तो लगे, पाप जो है नष्ट होगा। कहा अपने आप को दे लो संतोष। लेकिन जिस समय वो जमदूत आएंगे ना, कहां से पकड़ेंगे? कान से पकड़ेंगे, गले से पकड़ेंगे, या हाथ से पकड़ के घसीटते ले जाएंगे। कहेंगे अरे मैंने तो भगवान के दर्शन किया, मैंने तो गुरुओं के दर्शन किया। कहते बुला ले, फिर तेने उनसे अपना नाता जोड़ा है ना, हम तो तेरे को ले जाएंगे, तेरे का विश्वास है तो बुला ले। अब आवाज देता, गुरु जी आ जाओ बचा लो। हे भगवान, मैंने इतनी मालाएं पढ़ी, मैंने आपके दर्शन किए, यदि आप मेरे को बचाओगे ना, कहते दुनिया में तुम्हारी बदनामी होगी। किसकी होगी भला? किसी की रक्षा नहीं करते। जो दुनिया के अंदर चारों ओर शोर है ना, भगवान रक्षा करते हैं, आप रक्षा नहीं करोगे तो दुनिया में किसकी बदनामी होगी? कहते तेने सारी जीवन भर पाप किए, तब तेरी तो बदनामी हुई नहीं। और भगवान तेरी रक्षा नहीं करेगा तब भगवान की क्या हो जाएगी? भगवान कहते होने तो बदनामी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जे 18 पाप किसी से लिहाज नहीं करते, जिसने किए हैं उसको भोगना पड़ेगा। भगवान कहते जानो, किसको जानना? जिससे आत्मा का नुकसान होता है उसको जानो, जिससे हम बीमारी है तो उससे छुटकारा पा सके। छुटकारे का रास्ता क्या है? वो है संबर निर्जरा। और फंसने वाला रास्ता कौन सा है? वो है आश्रय 18 पापों का सेवन। इनके अंदर फंसे हो तो निकलना बड़ा मुश्किल है। तो आत्मा के ऊपर कैसे कटाया, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।